हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं एक्सरसाइज हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का फुली एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, जैसे ही एक चैप्टर आपका हो जाएगा उसके बाद आपके जो एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन है उनको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, प्लस आपके जो कीवर्ड है उनको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पार्ट 1 आज क्या है आपका? पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपका आपका चैप्टर पूरी तरह से आपका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक में इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी आप लेकर जाइएगा। अगर पूरा का पूरा समझना है तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक में पूरे चैप्टर में जो आपका ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है के थ्रू आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड और कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो भोजन होते हैं उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनमें मिले रहते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें इसमें सीखने को आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आप देखेंगे चैप्टर 1 में आपने पढ़ लिया था फूड इंग्रेडिएंट, मतलब कि जो भी फूड बनाने में आपकी क्या क्या सामग्रियां लग रही थी उनके बारे में बताया गया था। तो आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें चैप्टर 1 से रिलेटिव ही कुछ रहेगा, लेकिन चैप्टर 2 में थोड़ा सा चैप्टर 1 से एडवांस में चीज में हम और भी चीज अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो जैसे कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ चुका था, क्या पढ़ चुका था आपने कि वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट, मतलब हम क्या क्या फूड आइटम को ईट करते हैं। तो वहां पे मैंने बता दिया था आपको कि क्या क्या ईट कर सकते हैं। We also identify food item eaten in different parts of India and mark these on its map. इंडिया के अलग अलग डिफरेंट, आप स्टेट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फूड को मतलब ईट करते हैं, मतलब खाते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। अब देखिए यहाँ से आ जाता है चपाती, दाल, ब्रिंजल, कैरी। चपाती मतलब होता है रोटी, दाल मतलब दाल ही होता है, ब्रिंजल कैरी का मतलब होता है बैगन की सब्जी। अनदर मेड में बी राइस, सांबर, वेजिटेबल प्रिपेयर्ड बाय द लेडी फिंगर, भिंडी जिसको बोलते हो। एट अनदर मील कुड बी अपम, फिश कैरी एंड वेजिटेबल, मतलब इनको बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं। चाहे ब्रिंजल कैरी बात करो, या वेजिटेबल्स बात करो, फिश कैरी बात करो, या ब्रिंजल लेडी फिंगर की बात करो, तो ये सब क्या होते हैं? वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और भी बात करेंगे, कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, पिकल हो गया। सम इन द एग्जांपल मील डिफरेंट इन द रीजन्स इन द गिवन टेबल में दिया हुआ है। द सेलेक्टेड फूड आइटम इन द डिपिक्टेड ऑन द मैप चैप्टर 1 में बता दिया गया था। एट द सम मोर मील टू दिस लिस्ट इंटर इन अ टेबल 2.1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, पंजाब की बात करें तो पंजाब में मक्के की रोटी बहुत फेमस है। उसमें क्या क्या लगता है? राजमा और किडनी बीन्स लगती है। ठीक है, वेजिटेबल क्या होता है? सरसों साग होता है, मस्टर्ड लीफ कैरी लगती है, कर्ड और घी लगता है। तो मतलब ये क्या होता है, अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूड क्या होते हैं? फेमस होते हैं। जैसे अगर आंध्र प्रदेश में किया जाए तो वहाँ पे रोटी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तुअर की दाल और राजमा या चारू, ये क्या है आइटम? दाल और मीट के लिए है। ठीक है, अगला क्या है? कुदरू। कुदरू होता है जो कि आपका छोटा छोटा, जस्ट लाइक आपको मैं ऐसा क्या बोल दूँ, आपने देखा होगा जब जहाँ पे वेजिटेबल लेने जाते हो वहाँ पे कुदरू मिलता है। बटर मिल्क और घी और पिकल, ये चीज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि और भी अगर जो कंट्री है, जैसे कि गुजरात में चले जाओ, तो गुजरात में क्या है, कोई भी चीज होती है जैसे मीठी, दाल में भी वो शक्कर डाल देंगे, कढ़ी में भी शक्कर डाल देंगे, तो सब चीज क्या हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा मीठा वाली चीज फेमस है। वहाँ का ढोकला सबसे ज्यादा फेमस है। गुजरात की बात करो तो गुजरात में ढोकला फेमस है। तो ऐसे कुछ आपको लिस्ट करना।
व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, अलग अलग जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं। तो वी नो इट ईच डिश यूजली मेक अप वन एंड मोर इंग्रेडिएंट, मतलब अलग अलग अगर डिश बना रहे हो, अलग अलग अगर फूड्स बना रहे हो, भोजन बना रहे हो, तो उनमें अलग अलग इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, वो तो प्लांट से भी हो सकते हैं या animals से होते हैं। सो गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। इंग्रेडिएंट कंटेन इन द सम कंपोनेंट, जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट्स मिले होते हैं, जैसे जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये विटामिन, ये सारी चीज़ें इन मतलब हमारे इन्वॉल्व रहते हैं किसमें, फूड कंपोनेंट में। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, जो ये सभी कंपोनेंट में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट रहता है, इन सभी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। चलिए इसको आगे करते हैं। दी मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, सॉरी आवर फूड आर नेम्ड, कार्बोहाइड्रेट मैंने अभी आपको बताया, प्रोटीन बताया, फैट बताया, विटामिन बताया, मिनरल्स बताया। ये क्या होते हैं कि ये फूड में क्या रहते हैं, मेजर फॉर्म में पाए जाते हैं। एडिशन फूड कंटेन डायरेक्टली फाइबर, वाटर विच आर ऑल्सो नीड बाई अवर बॉडी, इनके अलावा भी फाइबर और वाटर की हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट, क्या सभी फूड में ये सभी न्यूट्रिएंट कंटेन होते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन एंड मोर न्यूट्रिएंट। जैसे फर्स्ट चैप्टर में अपन ने स्टार्च का क्या किया था कि क्या ये फूड जो इंग्रेडिएंट है क्या इसमें स्टार्च है, तो अपन ने आयोडीन सोल्यूशन में स्टार्च को पेस्ट डाल दिया था तो कुछ ब्लू कलर का कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ से क्या पता चल गया था कि उस इंग्रेडिएंट में स्टार्च है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी इंग्रेडिएंट में सभी तरह के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं क्या इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो देखो टेस्ट फॉर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन द सिंपल टू डू एज कंपेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट। इसी तरह से वो हम सभी कंपोनेंटों की हम टेस्ट कर सकते हैं, जो इंग्रेडिएंट है उनका टेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक एक टेस्ट करने की थोड़ी सी हम बात करते हैं। जैसे कैरिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन आयोडीन। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो भी है उसको पेस्ट बना के आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो वो कुछ कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि वो क्या है, उसमें स्टार्च है। ठीक है, तो लेट अस इन द टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। देयर आर मेनी टाइप्स कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे आपका होगा ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होता है और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सारे क्या कार्बोहाइड्रेट है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने आयोडीन सोल्यूशन लिया और यहाँ पे पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और यहाँ पे जब इसको सोल्यूशन डालते हैं तो कुछ कलर कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे थोड़ी सी समझते हैं। दी मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड, ठीक है, दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है या शुगर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन फ्यू ड्रॉप टिंचर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल विथ वाटर। द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन प्रिपेयर्ड इन द डिसॉल्व, मतलब ये सोल्यूशन को बनाना 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और इतने 100 मिलीलीटर में वाटर में सोल्यूशन तैयार कर लेना। फिर क्या करना, दूसरा पहला है आपका डाइल्यूट सोल्यूशन, ये क्या होगा आयोडीन सोल्यूशन, क्या होगा कौन सा सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन। पहला क्या लेना अपने को, आयोडीन सोल्यूशन, दूसरा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और तीसरा जो आपको लेना है 3rd नंबर, वो कौन सा सोल्यूशन लेना है, सोडा लेना। इन तीनों से अब इसको सोल्यूशन को कैसे तैयार करना है ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसको 100 मिलीलीटर वाटर में तैयार करना है और सोडा को 10 ग्राम सोडा लेना है और 100 ml वाटर में इसको तैयार कर लेना है। जब आप ये तैयार कर लोगे तो ये एक्टिविटी के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप जैसे ही आप डाइल्यूट सोल्यूशन आप डालते हो स्टार्च में तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, टर्न ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेटिंग द कंटेंट स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है तो स्टार्च होगा। उसी तरह हम प्रोटीन का करते हैं।
तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं जो कि 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में बना सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये कैसे होता है, ग्रीक मास कर लेते हैं जो हमारे पास फ्रूट है और उसमें क्या करते हैं 10 ड्रॉप वाटर डाल देते हैं, एक सेक लाइव को बना देते हैं यूजिंग ड्रॉपर एट 2 ड्रॉप सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसको कास्टिक सोडा थोड़ा सा मिला देते हैं, ठीक है। इसमें ये आपका कास्टिक सोडा होगा ये। अच्छा एक बात जान लो, ये कास्टिक सोडा होगा या कॉपर सल्फेट। तो कास्टिक सोडा का सोल्यूशन होता है NaOH। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको इन दोनों को मिक्स करके प्रोटीन में हम डालने वाले हैं। देखो प्रोटीन में द टेस्ट ट्यूब बन गया। डू यू कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब वायलेट कलर। तो वायलेट कलर इंडिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। सपोज दैट आपने यहाँ पर ये पेस्ट एक तैयार कर लिया, ये पेस्ट तैयार कर लिया जो कि फूड है, और इसमें आपने क्या डाल दिया CuSO4 प्लस NaOH का सोल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया, सोल्यूशन का। जैसे इसमें सोल्यूशन डालते हो तो ये कौन से कलर का कन्वर्ट हो जाता है, वायलेट कलर का कन्वर्ट हो जाता है। अगर वायलेट कलर का कन्वर्ट हो गया तो इसमें क्या कंटेन है, प्रोटीन कंटेन है। दोस्तों अगर आप स्टार्च वाले में देखते थे, क्या वाले में देखते थे, स्टार्च जिसमें रहता था, तो स्टार्च में कौन सा कलर होता था, वो हल्का ब्लू कलर ब्लैक ब्लू कलर का हो जाता था। ब्लैक कौन सा कलर हो जाता था, ब्लैक ब्लू कलर का हो जाता था। तो जिससे क्या कंफर्म हो जाता था कि इसमें स्टार्च क्या डालते थे, आयोडीन सोल्यूशन डालते थे। क्या डालते थे, आयोडीन सोल्यूशन डालते थे। इसी तरह अगर हम ये सारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी के थ्रू आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगला क्या, टेस्ट फॉर फैट। फैट का टेस्ट कैसे करें, तो फैट का टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा टेक कर लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम को टेक कर लेंगे, वॉरफिश इन द पेपर में उसको रख लेते हैं और एकदम बहुत इजीली तरीके से देखते हैं कि पेपर डज नॉट टीयर नहीं होना चाहिए। द स्टेंट पेपर एंड ऑब्जर्व इन द केयरफुली। देखते हैं उसमें कुछ पेपर में देखो ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगता है। अगर ट्रांसपेरेंट दिखाई देने, जैसे पेपर में कोई भी चीज को आप रख दोगे तो पहले दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब ऑयल वाली चीज को रख देते हो तो उसके बाद जब ऑयल उसको सब्सटेंस को हटाते हो तो क्या दिखाई देता है, आपको सामने ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। चलिए देखते हैं। ऑयली पेपर, so the food contain fat. The food item may be something contain little water, and after you have rubbed an item on paper, let paper dry while, ठीक है। If there were any water that we may have come from food, it would dry up after some time. If no oily paste so up after this, the food item does not contain any fat. अगर वो ऑयली नहीं शो कर रहा तो वो नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, उसमें फैट नहीं होगा, ठीक है। वी टेस्ट फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अभी तक आपने 3 आइटम का टेस्ट कर चुके हो। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट, विटामिन और मिनरल्स, इसका भी हम डिफरेंट फूड में टेस्ट कर सकते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट। क्या सभी न्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी की जरूरत पड़ती है, तो मैं बोलूँगा एस, क्योंकि सबका काम अलग अलग हमारे बॉडी में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है कि वो मेनली एनर्जी प्रोवाइड कराती है हमारे बॉडी को। फैट भी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट से हम बात करें तो फैट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। फूड कंटेंट फैट, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जैसे विटामिन नीड, प्रोटीन आर नीड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द फूड। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ करती है और रिपेयर भी करती है। जैसे देखो यहाँ पे ये फूड रखे हुए, पोटैटो है, देखा होगा, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस और बाजरा, माइस, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, ये क्या है, फूड है, ठीक है। सम ये फूड इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये जो फूड यहाँ पे दिए, नट, ग्राउंड नट, टिल, इनमें क्या पाया जाता है, प्लांट सोर्स है जिसमें फैट पाया जाता है। ये जो सोर्स है यहाँ पे देख रहे हो आप, ये भी एनिमल सोर्स है। ये क्या, इनमें सब में क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं,
फैट वाले होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ऑयली फूड होते हैं। ठीक है, अब इनके ऑयली के साथ विटामिन भी रहता है। अब जैसे देखो ये फूड जो होते हैं, देखो ये फूड जो देखा आपने, ये फूड क्या होते हैं, प्रोटीन, ये प्लांट से होते हैं, क्या होते हैं, ये प्लांट से मिलता है, प्लांट से, और ये जो मिलते हैं एनिमल से मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, इनमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन वाले हो गए, तो इनमें प्रोटीन मिलता है कुछ। अब यहाँ पे देख रहे हो जो सोर्स विटामिन के सोर्स होते हैं वो क्या क्या सोर्स होते हैं, ये विटामिन के सोर्स है। तो ये विटामिन के सोर्स जो हो गए, ये कौन से सोर्स हैं, ये प्लांट वाले सोर्स है। कौन से सोर्स हैं, प्लांट वाले सोर्स है। और ये जो सोर्स है ये क्या है, सॉरी ये आपके प्लांट है, ये भी प्लांट से हमको मिलता है। और ये जो सोर्स है ये एनिमल सोर्स है। यहाँ से क्या क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, विटामिन मिल रही है। तो ये जो सोर्स है इनमें विटामिन डी मिलता है। अच्छा एक बात मैं सोर्स विटामिन डी ज़्यादातर सनलाइट से मिलती है, क्या मिलती है, सनलाइट। तो यहाँ से क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे भी विटामिन सी मिलता है, इनमें से विटामिन सी मिलता है, और इसमें से विटामिन बी मिलता है, और इनमें से विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन जो होता है, विटामिन ए बी सी डी होता है। ठीक है, डी ज़्यादातर जो मोर सोर्स होता है सनलाइट से मिलता है, धूप से। ठीक है, ऐसा एक ही विटामिन है जो कि ना तो प्लांट से मिलता है ना तो एनिमल से मिलता है, किससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा। जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने का काम करता है। अलग अलग विटामिन होते हैं, ए विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन, के विटामिन। तो ए विटामिन का काम क्या होता है, कहाँ से मिलता है, मिल्क, फिश, इनसे मिलता है। जो विटामिन बी होता है वो चिली ग्रीन, टोमेटो, ऑरेंज, इनसे मिलता है। विटामिन जो डी होता है सनलाइट से प्रॉपर ज़्यादा मिलता है, लेकिन मिल्क और फिश इनसे भी मिलता है, ज़्यादातर ग्रीन प्लांट खाने से मिलता है। और विटामिन के और जो ई होते हैं, ये विटामिन थोड़ा अलग टाइप के होते हैं जो कि हमारे बॉडी को हीमोग्लोबिन, के विटामिन जो होता है, ई विटामिन। हम आगे बात करते हैं कुछ प्रॉपर ग्रोथ करने के, प्रॉपर ग्रोथ बॉडी करने के लिए, जो मेंटेन गुड हेल्थ करने के लिए क्या करते हैं, सम सोर्स डिफरेंट मिनरल्स को हमको चाहिए। ये मिनरल्स हैं, ये जैसे आयोडीन मिनरल्स हो गया आपका, ये भी मिनरल्स हो गया, फास्फोरस हो गया। देखिए इनको खाने से हमको आयोडीन मिलता है, इनको खाने से हमको फास्फोरस मिलता है, और इनको खाने से हमको आयरन मिलता है, और इस मिल्क को खाने से हमको कैल्शियम मिलता है। ये क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, मिनरल्स। यहाँ पे खाओगे आपको तो कैल्शियम मिलेगा, यहाँ पे आपको आयरन मिलेगा। आयरन हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए काम आता है, कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आता है, फास्फोरस भी हमारे बोन्स और टीथ को करने के काम में आता है, पी होता है। और इसको देखोगे आयोडीन, आयोडीन हमारा जो, ये आप जिंजर वगैरह खाते हो तो यहाँ से आयोडीन मिलता है। ठीक है, ये एक्टिविटी कुछ है आपकी, देख लेना। एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं, बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिले, तो इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ये कीवर्ड भी है, द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट डॉग एंड वाटर, सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट मतलब समझ में आ चुका है आपका। बैलेंस डाइट क्या होता है कि जैसे कि प्रॉपर चार्ट ऑफ द वट एवर यू ईट ओवर द पीरियड ऑफ वीक, एक वीक में क्या क्या आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट खाते हो, इसको एक प्रॉपर डाइट में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पल्स वाली चीज ज़्यादा चीज़ खाओ, आयरन वाली ज़्यादा चीज़ खाओ, मिल्क ही पियो, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर चार्ट में खाना आपको, जैसे पल्स होगा, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड होगा, और फर्मेंटेटेड फूड होगा। इन सारी चीज़ों को आप ऐसे प्रॉपर तरीके से खाओगे तभी बैलेंस डाइट आपको मिलेगा। प्रॉपरली शो दैट न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। ठीक है, आर यू एंश्योर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस कुकिंग एंड द प्रिपरेशन। ज़्यादातर न्यूट्रिएंट जो होते हैं क्या हम बात कर सकते हैं, मिनरल्स, जब हम भोजन को पकाते हैं उस पर से ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। तो ज़्यादातर आप कच्ची चीज़ें जैसे खाते हो ना आप, जैसे कि सब्जियां, सलाद, ये चीज़ खाने से हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट। ठीक है, यहाँ से ये हो गया आपका ये। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ डिसीजेस, अगर मान लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें वही कहानी है, कुछ नहीं है, बाकी ये चीज़ें पढ़ो। डिफिशियंसी ऑफ डिसीजेस क्या होता है, अगर किसी भी हमारे मिनरल्स की या किसी विटामिन की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। ये देखिए, अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड ईट, अगर ज़्यादा कोई फूड खा लेता है तो क्या होगा,
ज़्यादा कोई खा लेगा तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट द sometime food may be not contain the particular nutrient in this content over long period of time the person may suffer from the deficiency। अगर कोई फूड अगर प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में उस चीज़ की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी वन एंड मोर न्यूट्रेंट कैन केस इन द डिसीज। अगर ज़्यादा एक से अधिक अगर फूड की कमी अगर हो जाती है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है या मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हमको डिसीजेस हो जाता है। तो डिसीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लॉक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है इन लॉन्ग पीरियड में, इज कॉल्ड द क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीजेस हो जाती है। ठीक है, अब आगे कि अगर ए विटामिन की कमी हो जाए तो लॉस ऑफ विजन। अगर ए विटामिन की कमी से हो जाएगी तो आपको लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा, ये डिफिशियंसी है। सिम्टम्स क्या होगा, पुअर विजन हो जाएगा, लॉस विजन हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा। और इससे बीमारियां कौन सी हो जाती हैं, तो इसको बताता है कि आपको ब्लाइंडनेस हो जाता है। ब्लाइंडनेस मतलब दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी से बेरी और क्या हो जाएगा, वीकेस्ट मसल्स हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएंगे, एनर्जी नहीं रहेगी आपके पास। विटामिन सी स्कर्वी होता है, जो ब्लीडिंग ऑफ गम, मतलब कि जो दांत होते हैं मसूड़ों से ब्लीडिंग आने लगता है, ये होता है। विटामिन डी रैकेट, ये बोन्स इन द सॉफ्ट हो जाएंगे, बेंड होने जाए, मतलब जो हमारी हड्डियां वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, मुलायम, और बेंड होना चालू जाएगा। कैल्शियम जो होता है, विटामिन कैल्शियम जो होता है बोन्स और टीथ को डिक्लाइन कर देगा, मतलब कम होने, मतलब बोन्स और ये टीथ को डिक्लाइन का मतलब होता है टूटने लगेंगे, कमजोर होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। वीक बोन्स हो जाएगा, टूथ डिक्लाइन होगा, मतलब दांत का झड़ना। फिर आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्लूटर रोग हो जाता है, घेंघा रोग जो गले पे हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा ग्लैंड इन द नेक अपीयरेंस इन द स्लो, मतलब गला फूल जाता है, सूज जाता है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, जो कि ब्लड में हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसको पालक पत्ते इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए, जिससे कि हमारा बॉडी में आयोडीन मेंटेन रहता है, आयरन मेंटेन रहता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ जो चैप्टर का टेक्स्ट बुक आपको मैंने एक्सप्लेनेशन किया है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है कीवर्ड्स और आपके जो आंसर क्वेश्चन है, इनको बहुत जल्द मैं अगले पार्ट 2 में बहुत जल्द बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि हमारा पार्ट 2 हमको समझना है तो आप एक काम करिएगा, बेल आइकन की बटन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। बहुत जल्द मैं पार्ट 2 बहुत जल्द आपको लेकर आने वाला हूं और इसको समझाने वाला हूं। देखो बच्चों, मैं बहुत कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया हूं, और भी जो चीज़ें मैंने बीच बीच में स्किप कर दिया वो आपकी काम की नहीं है। जो मेन चीज़ है वो उसको मैंने आपको वर्बली बता दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक या किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम का रिजॉल्व करूंगा, सोल्यूशन दूंगा। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, आप अगर कुछ और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप और क्या चाहते हैं, कि और किस तरीके से आपको मैं और समझा सकूं और अच्छे तरीके से बता सकूं। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। हाँ, ज़रूर एक बात मैं और करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन की बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।